बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को वो बड़ा क्लियर है और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप डांट दिया, मैं तो इसको ऐसे लूँगा, उन्होंने फ़ोन किया है गुडविल। ये फ़ोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है मोहम्मद यूनुस को और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं किया। फ़ोन किया है और उन्होंने यही कहा है कि जी हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसे इंडिया की कंप्लीट सपोर्ट देते हैं और हम ये समझते हैं कि बांग्लादेश अपने अवाम के लिए, लोगों के लिए सही फैसले करेगा, जो मोटे मोटे लफ्ज़ होते हैं। लेकिन इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली एक लफ्ज़ जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है वो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदूज मौजूद हैं इंडिया उनके बारे में बात करेगा। ये है वो चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। और ये आप देख लें, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, और भी कोई मुल्क जहाँ पे दुनिया में होते हैं, अमेरिकन हों, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, इंडिया बड़ा खुल खिला के इसके ऊपर जो है वो बात करता है। अब देखना ये है कि असल में डॉक्टर यूनुस कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ ये भी मसला बन गया है कि शेख हसीना वाजा जो है उनके बारे में या उनके खिलाफ बांग्लादेश के एक इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल है उसमें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड के जो केसेस हैं वो दाखिल कर दिए गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो एक्स्ट्राडिशन की बात कर सकता है। ज़ाती तौर पे अगर मैं भारत में होता, अगर मैं भारत की लीडरशिप में होता, मैं भारत का मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर होता या भारत का वज़ीर आज़म होता, तो मैं कभी भी शेख हसीना वाजिद को वापस ना भेजता। उसकी वजह यह है कि आपकी सारी की सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो चली जाती। और शेख हसीना वाजिद के कुछ मिनिस्टर्स को तो उन्होंने पकड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैसेजिंग वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो बड़ी क्लियर मैसेजिंग है कि हमें जो है वो एक सेफ बांग्लादेश चाहिए, एक ऐसा बांग्लादेश चाहिए जो इंडिया के लिए किसी किस्म का खतरा ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं हम डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं, हम फौज का और मोहम्मद यूनुस का और जमात इस्लामी का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का और ये जो स्टूडेंट यूनियन है इनका गठ जोड़नी चाहते। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो वो डेमोक्रेटिक बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, नॉट व्हाट इज एट द मोमेंट। इट मींस नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ और पावर ट्रांसफर करो। वो जो पावर ट्रांसफर होगी उसमें जारी बात है जो सिचुएशन सामने आती है वो ये है कि सारी की सारी एक जो इलेक्शन होगा उसमें हसीना वाजिद की पार्टी भी इलेक्शन हिस्सा ले सकती है। टीयर 2 आ सकता है, टीयर 1 पकड़ा जाता है, टीयर 2 उनका पकड़ा जाता है, तो टीयर 3 तो मौजूद है ना, अभी तक उन्होंने उनकी पार्टी को बैन तो नहीं किया। सो ये जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश के अंदर जमहूरियत को सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली वो मोहम्मद यूनुस साहब को कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू सी यू ऑन दिस ऑफिस, मैं आपको इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता। इन अदर वर्ड्स नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया। और आई थिंक समवेयर जो बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस है उन्होंने एडवाइस किया है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को कि नरेंद्र मोदी को कॉल करो। वो इसलिए एडवाइस किया है बिकॉज उनको पता है कि हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है, हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है। देखिए जिस मुल्क की कम से कम 12-13 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड हो, 12 अरब डॉलर की इंडिया 13 अरब डॉलर की ट्रेड हो और जिसकी पोटेंशियल ट्रेड की 17-18 अरब डॉलर हो। 2022 में इंडिया बांग्लादेश ट्रेड वाज अराउंड 17-18 अरब डॉलर। आप क्या समझते हैं कि ये इजंट इट एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर? एंड आपको पता है बांग्लादेश जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिपेंडेंट है इसेंशियल आइटम्स के लिए। बांग्लादेश की जो ज़रूरियात हैं वो ये है कि इसेंशियल आइटम मतलब आटा, चीनी, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सब के लिए बांग्लादेश डिपेंडेंट है। एंड देन सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश की वो जैसे कहते हैं ना ब्रांड है, गारमेंट इंडस्ट्री, वो ये कहती है कि हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया से, पर्टिकुलरली कॉटन, और अगर हमें इंडिया से कॉटन नहीं आती तो फिर तो गए। एंड देन इंडिया आपको पता है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अकेले भी शुरू कर रहा है लेकिन जापानीज और बाकी पार्टनर्स के साथ। सो इंडिया बेसिकली चाहता था एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनकी मर्जी का हो और एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाता हो। इन अदर वर्ड्स इंडिया एक फ्रेंडली बांग्लादेश आता था और इंडिया को इस चीज का डर था
कि अगर शेख हसीना वाजिद हटती है तो मौलवी दोबारा पावर में आ सकते हैं, जमात इस्लामी पावर में आ सकती है, और अगर जमात इस्लामी पावर में आती है तो मेरे लिए मसले बनेंगे। ठीक है जी। सो ये एक चीज जो थी ना वो थी। सो इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो भी जारी बात है ये सोच रही है एंड कॉन्टिन्यूसली बता रही है डॉक्टर जयशंकर को एंड जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब को और मोदी साहब को कि हमें किस तरह एक लार्जर सिक्योरिटी इंगेजमेंट बांग्लादेश के साथ रखना है और ये उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो जियोग्राफिक एंड जो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज हैं आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। 4097 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर, अबाउट 4000 प्लस किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, कोई मजाक है? 4-5 स्टेट्स बीच में आती हैं, सो डिफरेंट, वो जो टेरेन ही बहुत ज्यादा है। सो ये जो ये सारी की सारी जो चीज है ये इट विल फोर्स इंडिया एंड बांग्लादेश टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस। जो बांग्लादेश को इंडिया से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता, और इंडिया विल बी मोर सिक्योर, मोर ओपन, मोर कॉन्फिडेंट इन केस बांग्लादेश उसके साथ अटैच रहता है। इन केस बांग्लादेश इंडिपेंडेंट फ्लाइट लेता है तो इंडिया का कॉन्फिडेंस नीचे आएगा, बिकॉज अब बांग्लादेश विच इज नॉट इन इंडियाज कंट्रोल, तो मतलब बात तो कोई ना रही कि पाकिस्तान के साथ पहले ही कोई ताल्लुक नहीं है, बांग्लादेश भी आपके वो इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए, मालदीव्स को आप बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन वो दाएं बाएं होता रहता है। ठीक है। सो पीछे कौन रह गया? पीछे नेपाल एंड भूटान ही रह गया। श्रीलंका एक है, उधर भी चाइनीज पर तोल के बैठे हुए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज की एक बड़ी सीधी सीधी स्ट्रैटेजी होती है। चाइनीज की स्ट्रैटेजी है गिव देम सो मच दैट दे कांट स्पीक। इनको इतना कुछ दे दो ये बोले ही मत, इसको इतना दे दो ये हमारे। अब पाकिस्तान को देख लें, उन्होंने पाकिस्तान को इतना कुछ दिया, ना हुकूमत उनके खिलाफ कुछ बोलती है ना अपोजिशन कुछ बोलती है, बात खत्म। इमरान खान आया, थोड़ा सा बोला, उन्होंने कहा यार ये तो बेवकूफ आदमी है। नवाज शरीफ नहीं बोलता, जरदारी नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता उनके खिलाफ। They can't say anything because they give them so much, they give them so many opportunities, they bring so many projects, they pour so much money, कोई बोल ही नहीं सकता। तो चाइनीज की तो सीधी सीधी स्ट्रैटेजी है। आज अगर नाराज है हमसे, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, तो ठीक कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज नाराज है तो ठीक कर लेंगे, हमें उन्हें क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से, वो कहते हैं इनको सेट कर लेंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक तरफ में ये जो मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि शेख हसीना वाजिद जो है उसको बांग्लादेश को, इंडिया को नहीं भेजना चाहिए जो भी हो जाए, क्योंकि ये जो एक्सट्रेडिशन का क्वेश्चन है ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। ठीक है जी। सुनने में ये भी आया है कि बांग्लादेश ने जो यूनाइटेड नेशंस जो है उसको कहा है कि आके इंक्वायरी करें। 400 से ज्यादा लोग कत्ल हुए हैं, 400 से ज्यादा लोग कत्ल हुए हैं। वो जो जवाब तो देना पड़ेगा, कौन जवाब देगा? इसीलिए शायद उन्होंने समझा है कि हम यूएन से लोग बुलाएं, और मेरा ख्याल है उस सिलसिले में मोहम्मद यूनुस की बात भी हो गई है। मोहम्मद यूनुस की बात हो गई है यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव से, और लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि यूएन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आएंगे, और वो जैसे ही आते हैं बांग्लादेश वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। लेकिन अब ये मर्डर, किडनैपिंग के जो केसेस फाइल किए जा रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो बांग्लादेश इंडिया क्या कह सकता है? इंडिया यही कह सकेगा कि भाई हमें खतरा है इसकी जान का, हमें खतरा है कि इसको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, हमें खतरा है कि ये जो हुकूमत है ये शेख हसीना वाजिद को कत्ल कर देगी या मार देगी या अनजस्ट ट्रायल करेगी। ये सवाल तो है ना। ये इन एनी वे बांग्लादेश इंडिया की लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया विल हैव टू पोर मोर मनी। इंडिया को पैसा डालना पड़ेगा बांग्लादेश में इन केस टू कीप देम साइलेंट। अगर इंडिया पैसा डालेगा बांग्लादेश में तो तब जाके बंगाली चुप करेंगे, और वो पैसा क्या होगा? अगर पैसा डालेंगे तो वो एक्स्ट्राडाइट हो सकता है ना करें, फिर अगर पैसा डालते हैं एक्स्ट्राडाइट करना पड़ता है तो हो सकता है शेख हसीना वाजिद के लिए अच्छे दिन आए बांग्लादेश। दोनों चीजें हैं ये। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि अभी कमर चीमे ने कहा कि भारत जो है वो एशिया में एक उभरता हुआ सितारा है, और जाहिर सी बात है उभर रहा है। चीन ही एक ऐसा देश है जिसका भारत के साथ कंपटीशन है। नो डाउट भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चीन से भी तो बहुत पीछे है, लेकिन इतना सब देशों को पता है कि भारत एक ना दिन उसको अचीव ज़रूर कर लेगा। और यही रीज़न है कि बांग्लादेश के जो अभी के प्रधानमंत्री बने हैं, टेक केयर प्रधानमंत्री, उनका जो कॉल है वो प्रधानमंत्री मोदी को आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल उनको नहीं किया, उनको विशेष नहीं दी, लेकिन हालांकि ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये ज़रूर उनको एक निर्देश दिया था कि जो हिंदू हैं
उनकी सुरक्षा आप सुनिश्चित करें, तभी आगे कोई बातचीत हो पाएगी। अब जाहिर सी बात है, चीन ने जिस तरह से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है, श्रीलंका में की है, उसके बाद हुआ क्या? उसने उनकी जो ज़मीनें हैं वो कैप्चर की, उनकी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनमें इंटरफेयर किया और कहीं ना कहीं उनको बर्बाद कर दिया। तो बांग्लादेश को भी पता है अगर वो चीन के पास जाता है तो जाहिर सी बात है वो बर्बाद है पूरी तरीके से। लेकिन यूनुस खान, उनको भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है और इसीलिए उन्होंने कॉल किया है उनको बाकायदा। जो हिंदू हैं वह आज भी उन पर अटैक हो रहे हैं और भारतीय गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे बातचीत करना है वो करें, लेकिन सबसे पहले जो वहाँ पर हिंदू फंसे हैं उनको अपने देश में शरण दें। क्योंकि सीए के तहत जिस तरह से ये बिल पास हुआ था, सीए के तहत कि जो हिंदू लोग बांग्लादेश पाकिस्तान में प्रताड़ित होते हैं उनको हम भारत में जगह देंगे। चूँकि इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसमें जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान था। लेकिन आज जिस तरह से हिंदुओं को वहाँ मारा जा रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं सीए के अंदर प्रावधान करके उन लोगों को भारत में लाना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।